दोस्तों, लास्ट टाइम पुष्पा 1 के बाद बॉलीवुड का डाउनफॉल शुरू हुआ था। गाइस, पुष्पा पार्ट 1 के बाद बॉलीवुड की हालत खराब हो गई थी। देखो भाई, कुछ लोग कहते हैं कि केजीएफ ट्रिपल आर ने बॉलीवुड की ऐसी की तैसी की, लेकिन नहीं। अगर हम लोग सही मायने में देखें तो गाइस, पुष्पा जो थी वही वो मूवी थी जिसने कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पे बॉलीवुड के लिए चीज़ें खराब की कोविड के बाद बेसिकली। हालांकि कोविड से पहले तो बाहुबली और केजीएफ वो मूवी थी जिन्होंने साउथ को हिंदी की तरफ दोस्तों बढ़ाया। इनका जो हिंदी में जो जो गाइस रुतबा जो बढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ बाहुबली और केजीएफ की वजह से। लेकिन कोविड के बाद एक और ऐसी ऐसी मूवी आई जिसने कह सकते हैं कि भाई साहब ऑडियंस को बताया कि आखिर मास मूवी क्या होती है। गाइस, यहाँ यानी कि यहाँ पुष्पा के बाद हिंदी ऑडियंस साउथ की तरफ और बढ़ी और उसके बाद और अच्छी अच्छी साउथ की मूवी आई, लाइक KGF 2, ट्रिपल आर, कांतारा, इवन कार्तिकेय, यहाँ पे सीतारमन। तो गाइस कह सकते हैं कि ये मूवीज़ ने बॉलीवुड की हालत ख़राब की थी। हालांकि फिर शाहरुख खान 2023 में आए और वहाँ से वक्त समय जज्बात सब बदला और 2023 में अकेले बॉलीवुड ने 204 500 करोड़ी और 2000 करोड़ी गाइस मूवी निकाली। गदर 2, जवान, पठान, एनिमल। तो गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि ये साल भी बॉलीवुड के लिए ठीक रहा, बहुत अच्छा कोई नहीं रहा। यहाँ पे सिर्फ स्त्री 2 ही चली, बाकी 500 करोड़ किसने किया मुझे बताओ। ये सिंघम और भूल भुलैया एक दूसरे से भिड़े और दोनों ने मिला के 500 करोड़ किया। यहाँ पे सिंगल किसी ने नहीं किया। तो कह सकते हैं कि गाइज यहाँ पे बॉलीवुड की हालत तो खराब है, लेकिन यहाँ पे ये कह देना क्या पुष्पा पार्ट 2 से एक बार फिर से बॉलीवुड की हालत खराब होगी और अब यहाँ बॉलीवुड वर्सेस पुष्पा, मतलब बॉलीवुड वर्सेस साउथ होने वाला है। और इस बार क्या बॉलीवुड कमबैक कर पाएगा? तो गाइज इसके ऊपर भी काफ़ी सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पुष्पा को गिराने के लिए, पुष्पा ना कमाए, पुष्पा के लिए फेक यहाँ पे PR कैंपेन चल रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। देखो भाई, ये बात सही नहीं है कि लोग कहीं ना कहीं साउथ की मूवी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या फिर बॉलीवुड की मूवी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ दूरियां बढ़ाने वाले लोग होते हैं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम करते हैं ना गाइज कुछ राजनेता, और कुछ लोग आपके ही जानने में होंगे। वैसे ही गाइज यहाँ पे भी है जो कि साउथ करते हैं, कुछ बॉलीवुड करते हैं। आप लोगों को कमेंट में भी देखने को मिल रहा होगा, वो लोग कहेंगे कि पुष्पा फ्लॉप हो जाएगी, पुष्पा बकवास है, पुष्पा का ट्रेलर बेकार निकला, साउथ की मूवी बकवास। और कई जो ऐसे लोग हैं वो ये कहते हैं कि बॉलीवुड ही सबसे अच्छा है, बॉलीवुड सबका बाप, ये चीज़ें गाइस कुछ लोग होते हैं। नहीं तो जो असली मूवी लवर्स हैं उनको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि मूवी वो साउथ की है या हिंदी है या फिर बॉलीवुड की है। उनको बस इतना फ़र्क पड़ता है मूवी अच्छी होनी चाहिए, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, हम लोग जाके लेंगे। या गाइस यहाँ पे देखो, इतना गाइस बुरा हाल हुआ बॉलीवुड का, लेकिन उनको माल मिला पठान में, एक्शन मिला जवान में, गदर 2 में गाइस मास फीलिंग मिली। यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि एनिमल में वो गाइस क्रूड चीज़ मिला, तो लोग गए ना देखने के लिए, जबकि बुरी हाल थी। तो मूवी अच्छी लाओ, यहाँ पे साउथ वर्सेस बॉलीवुड वाले करने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है भाई ऐसा चीज़ होता हो जिसमें PR दे के, यानी कि पैसा दे के कोई जो मतलब माफिया लोग हैं वो किसी मूवी की नेगेटिविटी करवाते हो सकता है भाई ऐसा होता हो। मुझे तो इसके बारे में नहीं पता कि कोई पैसा दे के यहाँ पे सब लोगों को एक एक काम दे दे और बोले कि नेगेटिविटी करो कि मूवी बेकार है, ट्रेलर बेकार है। देखो, कुछ लोगों के जेन्युइन ओपिनियन भी होते हैं कि हाँ भाई इसका ट्रेलर मुझे अच्छा नहीं लगा, और वो दिन रात वही करते रहते हैं, वही बकवास करते रहते हैं। कई लोग जवान मूवी को बेकार मानते हैं, बकवास मानते हैं। कुछ लोगों को भाई नहीं लगी एनिमल अच्छी, तो हम लोग ये कहेंगे कि वो नेगेटिव PR हो रहा था। देखो भाई, बेसिकली यहाँ पे 10 बात की एक बात यह है कि कोई कुछ भी कर ले, पुष्पा को कोई नहीं झुका पाएगा। जगह मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, अगर मूवी में दम निकला, इवन अगर स्टोरी एवरेज भी निकली, लेकिन वो जो स्वैग है, वो सब चीज़ें जो पार्ट 1 में थी वो इसमें हुई, तो आप लोग कह सकते हो कि आराम से बच्चों का खेल होगा इस मूवी के लिए 1000 करोड़। हाँ, मूवी को 1500 करोड़ या 2000 करोड़ करने के लिए बहुत अच्छे रिव्यूज़ चाहिए होंगे। ये हेटर्स कुछ भी कर ले, एंड ऑफ द डे ऑडियंस ही जनता है, ऑडियंस ही गाइस जनार्दन है। तो मुझे ये लगता है कि ये सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर कोई लोग करवा भी रहा है PR कैंपेन, नेगेटिविटी कैंपेन, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। देखो भाई, ट्रेलर ने किस तरीके का धमाका किया, आप लोग एक बार जाके देखो गाइस, ट्रेलर के व्यूज़ जाके देखो कि हिंदी जो ट्रेलर है उसमें ज़्यादा व्यूज़ है, तेलुगु में कम। इसका मतलब हिंदी ऑडियंस इसका दिल खोल के इंतज़ार करना चाहती है। भाई साहब, हिंदी ऑडियंस जितना मूवी को सपोर्ट करती है उतना गाइस साउथ के लोग नहीं करते। साउथ के अगर अंदर हम लोग देखते हैं तो एक कमी है, यहाँ पे वो कमी ये है
कि साउथ के ऑडियंस अपने स्टार को सपोर्ट करते हैं। जी गाइस, फर्स्ट डे जाएंगे, सेकंड डे से नहीं जाएंगे। लेकिन हिंदी में क्या है, वो अब स्टार खत्म हो गया गाइस। हिंदी सर्किट में अब पहले था वो चीज़ कि हाँ इसकी मूवी आ रही है तो फर्स्ट डे जाके देखना है, ज़बरदस्त। यहाँ पे अगर आपकी बड़े बड़े हीरो भी होगा, अगर भाई ट्रेलर में कमी है तो भाई ओपनिंग नहीं दिलाएंगे। हाँ इतना कलेक्शन करवा लेंगे कि मूवी के अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन बम्पर ओपनिंग के लिए आपके ट्रेलर में भी दम होना चाहिए भाई। जवान के ट्रेलर में दम था, तभी उसने 65 करोड़ रुपए हिंदी से, बाकी तमिल वगैरह मिला के, तेलुगु मिला के कुछ 75 करोड़ की ओपनिंग ली थी। तो गाइज यही चीज़ मायने रखता है। नहीं तो अगर ऐसी बात होती तो RRR के बाद अपने देवरा यानी कि अपने जो गाइज यहाँ पे जूनियर NTR हैं, वो भी 100-200 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले लेते नेट में। नहीं ना, तो पुष्पा के अंदर वो चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये कह देना कि बॉलीवुड वाले पीछे पड़े हुए हैं पुष्पा के, या फिर ये कह देना कि जो साउथ वाले हैं वो बॉलीवुड से नफरत करते हैं, ये गलत है। हाँ होते हैं कुछ लोग ये करने वाले, लेकिन फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि पुष्पा को कोई नहीं झुका पाएगा। इवन अगर खुद अल्लू अर्जुन चाहे कि पुष्पा फ्लॉप हो जाए, यानी कि अल्लू अर्जुन प्रमोशन ना करें, सो के बैठ जाए, फिर भी गाइज मूवी ब्लॉकबस्टर है। मैं यहाँ पे 100% कॉन्फिडेंस हूँ इसके ट्रेलर देखने के बाद कि भाई ये माल ज़बरदस्त है। और इसी वजह से यही बात वो रही हो जिसकी वजह से विकी कौशल की जो बॉलीवुड की मूवी थी छावा, वो पोस्टपोन हुई है। भाई रिस्पेक्ट दिया जा रहा है कि आप आओ कमाओ। नहीं तो अगर बॉलीवुड वर्सेस साउथ होता तो गाइज ये चीज़ें नहीं होती। और अल्लू अर्जुन ने खुद दोस्तों ये बात कही है, कई कई इवेंट में ये बात कही है कि जिस तरीके से आप हमारी मूवी को देखते हो वैसे हम भी डब करके आपकी मूवी हिंदी मूवी को देखते हैं अपने यहाँ, हम सीखते हैं। ये सब चीज़ें गाइज अल्लू अर्जुन ने कहा। हालांकि कुछ साउथ में है स्टार जो काफ़ी एरोगेंट है और गाइज उनको मतलब इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस अपने ही मूवी में मस्त हैं। नाम नहीं लूँगा, लेकिन कहने की बात यहाँ पे ये है कि नेगेटिविटी तो हो रही है, लेकिन इस नेगेटिविटी से इस मूवी का घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी गाइस, और हम लोग खुद हिंदी यूट्यूबर्स इस मूवी का जी जान से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग माल दे रहे हैं। और हम लोग साउथ की मूवीज़ जो बेकार होती है उनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, चाहे मार्टिन हो या कंगुआ। तो हमने तो पेल के गाइस ऐसी तैसी करी थी, लेकिन जो अच्छी माल होंगे उनका सपोर्ट होगा, जिसको जो करना है कर लो। तो गाइस यहाँ पे कह सकते हैं कि ये चीज़ें कि अब बॉलीवुड ख़त्म हो जाएगा पुष्पा के बाद, पुष्पा से बॉलीवुड तबाह हो जाएगा, तो भाई यहाँ पे ये चीज़ें गलत हैं। अब पुष्पा अगर बहुत अच्छी चल भी गई, उसके बाद अगर कोई अच्छी हिंदी मूवी भी आ गई, क्योंकि अब हिंदी मूवी में साउथ के डायरेक्टर आ रहे हैं, तो वो मूवी भी चलेगी। तो अब इन सब चीज़ों से कोई है कुछ नहीं मिलने वाला। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए हेटर्स को, क्योंकि हेटर्स एक ही हैं गाइस यहाँ पे, जो कि मुझे लगता है कि हेट्स फैलाते हैं। आपका इसमें क्या कहना है वैसे? आपको इस गाइस चीज़ों में क्या लगता है, क्या सही में बॉलीवुड खत्म होने वाला है या फिर साउथ खत्म होने वाला है? बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।